हाय, रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ जिया आपके साथ। आपको पता है, त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर वडोदरा के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता व्यास द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जानते हैं। ये जो पित्ती होता है, पित्ती के क्या रीजंस होते हैं और ये क्यों बढ़ता है, इतना फैलता क्यों है, वो जानना है मुझे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पित्ती के वैसे तो बहुत सारे कॉजेज और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट अगर हम मेन कॉजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट खाने की चीजें जैसे कि फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट, बीज वाली सब्जियां। सेकेंड, इन्फेक्शन जैसे कि गले का, पेट का, दांत का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और रेयर कॉजेज के बारे में बात करें तो मेडिसिन, गर्म या ठंडा वातावरण, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, प्रेशर और इवन पानी और धूप से भी आपको पित्ती हो सकता है। मैम, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके बारे में इतना खुल के जानते नहीं है। इसको रोकना कैसे है स्पेशली, और इसको रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट अगर आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्टिकेरिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका कॉज ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आपको जब भी अर्टिकेरिया होता है यानी कि पित्ती होता है तो आपको नोटिस करना है कि लास्ट 24 घंटे में आपने कौन सा खाना खाया था, कौन सी मेडिसिन ली थी, कोई इन्फेक्शन के बाद हुआ है या कोई स्पेसिफिक चीज के एक्सपोजर के बाद हुआ है। और डाइटरी प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो आपको इतनी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट, बीज वाली सब्जियां जैसे बैंगन, दूधी, टमाटर, भिंडी, ककड़ी और केला, गुड़, हरी मिर्च, अचार और नॉनवेज आइटम्स। माय थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर किसी को हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर इश्यू यानी कि डायबिटीज है, तो क्या ये एंटी एलर्जिक सेफ है? मतलब इसकी जो मेडिसिन होते हैं क्या ये इतना सुरक्षित है? यस, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन 100% सेफ है अगर आप लंबे समय से डायबिटीज, बीपी या हार्ट की मेडिकेशन ले रहे हो। बट अगर आप लंबे समय से पेन किलर ले रहे हो तो कभी कभी पेन किलर मेडिकेशन के कारण भी पित्ती बढ़ सकता है या हो सकता है, तो इसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। अभी मौसम बदल गया है। Yes. अभी हम टोटली सर्दियों की सीजन में है, विंटर इज हियर। वैसे एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है पर स्किन के लिए क्या क्या टेक केयर कर सकते हैं हम? स्पेशली विंटर में अगर हम बात करें स्किन की केयर करनी है तो हमें सबसे पहले नॉन फॉर्मिंग बॉडी वॉश या सोप यूज करना चाहिए जिसमें बैलेंस पीएच या 5.5 के अराउंड पीएच हो। और आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी आप नहा के निकलो विंटर में तो एकदम घिस घिस के शरीर साफ नहीं करना है, ऑलवेज पेट ड्राई करना है और तुरंत ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ताकि मॉइस्चराइजर अच्छे से एब्जॉर्ब हो। और आपको ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए जिसमें ये कंटेंट्स हो जैसे कि ग्लिसरीन, लाइट लिक्विड पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, शिया बटर और जोजोबा एस्टर्स। बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते नहीं होंगे, इसलिए शायद ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये कंटेजियस फॉर्म है, पर्सन टू पर्सन किसी को होता है पित्ती? बिल्कुल भी नहीं। अर्टिकेरिया बिल्कुल भी चेपी रोग नहीं है। अर्टिकेरिया इंटरनल कॉजेज के कारण होता है। अर्टिकेरिया में आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जैसे कि कोई हाइजीन प्रिकॉशन या कोई किसी से भी डिस्टेंस रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट इज वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर। इट्स वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच। ये जो पित्ती होता है, पित्ती के क्या रीजंस होते हैं और ये क्यों बढ़ता है, इतना फैलता क्यों है, वो जानना है मुझे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पित्ती के वैसे तो बहुत सारे कॉजेज और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट अगर हम मेन कॉजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट खाने की चीजें जैसे कि फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट, बीज वाली सब्जियां। सेकेंड, इन्फेक्शन जैसे कि गले का, पेट का, दांत का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और रेयर कॉजेज के बारे में बात करें तो मेडिसिन, गर्म या ठंडा वातावरण, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, प्रेशर और इवन पानी और धूप से भी आपको पित्ती हो सकता है। मैम, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके बारे में इतना खुल के जानते नहीं है। इसको रोकना कैसे है स्पेशली, और इसको रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट अगर आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्टिकेरिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका कॉज ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आपको जब भी अर्टिकेरिया होता है यानी कि पित्ती होता है तो आपको नोटिस करना है कि लास्ट 24 घंटे में आपने कौन सा खाना खाया था, कौन सी मेडिसिन ली थी, कोई इन्फेक्शन के बाद हुआ है या कोई स्पेसिफिक चीज के एक्सपोजर के बाद हुआ है। और डाइटरी प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो आपको इतनी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट, बीज वाली सब्जियां जैसे बैंगन, दूधी, टमाटर, भिंडी, ककड़ी और केला, गुड़, हरी मिर्च, अचार और नॉनवेज आइटम्स। माय थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर किसी को हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर इश्यू यानी कि डायबिटीज है, तो क्या ये एंटी एलर्जिक सेफ है? मतलब इसकी जो मेडिसिन होते हैं क्या ये इतना सुरक्षित है? यस, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन 100% सेफ है अगर आप लंबे समय से डायबिटीज, बीपी या हार्ट की मेडिकेशन ले रहे हो। बट अगर आप लंबे समय से पेन किलर ले रहे हो तो कभी कभी पेन किलर मेडिकेशन के कारण भी पित्ती बढ़ सकता है या हो सकता है, तो इसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना जरूरी है।